रहमान रहीम। आज हम इंग्लिश में टेस्ट नंबर 6 करेंगे। आइए आगे चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमने करेक्ट लेटर चूज करना है। इसमें आपका जो करेक्ट वर्ड आता है दिस इज ब्लेजर। तो यहाँ पे आपका यू स्पेलिंग मिसिंग है। नेक्स्ट में जो वर्ड है ये आपका फैंटास्टिक। इसमें आपका जो मिसिंग लेटर है दैट इज आई। नेक्स्ट में ये वर्ड है थ्रेट, धमकी देना। तो इसमें आपका जो मिसिंग स्पेलिंग है वो है ए। नेक्स्ट आपका वर्ड है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव में जो मिसिंग लेटर है दैट इज ई। स्पेलिंग आपने याद करनी है साथ साथ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कंपैशनेट का सिमिलर वर्ड क्या है? तो हमदर्दी रखना, ठीक है, सिंपैथेटिक। अगेन सिमिलर वर्ड है रिवाइव, 12, जिंदा करना, जान में जान डालना, 11। अगेन सिमिलर वर्ड है फैसिनेट। फैसिनेट कहते हैं कैप्टिवेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डर्थ, जिसे हम कहते हैं कमी, तो वो है लैक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्लूमी, परेशान। तो उसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है सिमिलर वर्ड सैड। करेक्ट स्पेलिंग आपने देखने हैं, तो ये वर्ड है लिबरेशन। तो करेक्ट स्पेलिंग जो है वो LIBERATION। ये एग्जैक्ट वर्ड है एग्जीक्यूट। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, EXECUTE, एग्जीक्यूट। नेक्स्ट है कमेंस, COMMENCE। तो ये करेक्ट स्पेलिंग है। कैप्चर, CAPTURA, कैप्चर, ये करेक्ट आपका आंसर है। नेक्स्ट आपने एडजेक्टिव देखना है। एडजेक्टिव व्यूअर्स आपको पहले शायद बताया था मैंने किसी वीडियो में, हमेशा या अक्सर नाउन से पहले आता है, ठीक है। अक्सर हम कह लें, क्योंकि जब भी हम एडजेक्टिव देखना होता है तो वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है। तो हाउस से पहले स्पेशियस जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एडजेक्टिव हमने देखना है, तो शर्ट से पहले वर्ड प्रेस्ड है, तो यहाँ पे भी आपका प्रेस्ड जो ये एडजेक्टिव है। करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द मैटर। शी वॉज अवेयर डैश द फैक्ट ऑफ द फैक्ट, ठीक है। यहाँ पे अपने करेक्ट वॉइस को चुनना है। तो 4 आपको दिए गए हैं ऑप्शन। शी क्लीन्ड हर स्ट्रीट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, हर स्ट्रीट वाज क्लीन्ड बाय हर। नेक्स्ट है आपका करेक्ट वॉइस, शी हैज़ गिवन अप स्टडीज। उसने अपनी जो तालीम है वो छोड़ दी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, स्टडीज हैव बीन गिवन अप बाय हर। ओपन द डोर, तो स्टूडेंट्स ये याद रखें कि जब भी जिस फिक्रे का सब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसको लेट से स्टार्ट करते हैं और बी का इजाफा करते हैं, लेट द डोर बी ओपन्ड। थर्ड फॉर्म हम वैसे भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका करेक्ट वॉइस आपने चूज करना है, शी हैज़ टू प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। तो जो करेक्ट आंसर है, द ब्रेकफास्ट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड बाय हर। डोंट स्पॉइल द पेपर, तो यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या आएगा, डोंट लेट द पेपर बी स्पॉइल्ड। आर्टिकल आपने चूज करना है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आर्टिकल है वो द आएगा। द अर्थ इज
द प्लैनेट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये ख़ास चीज़ है। नेक्स्ट है रावी। तो रावी भी एक ख़ास दरिया का नाम है, दी आएगा। द रावी इज़ एन ओल्ड रिवर। नेक्स्ट है शी हैज़, खाली जगह और फिर BA डिग्री। तो व्यूअर्स याद रखें, नेक्स्ट खाली जगह से आगे जो भी आपका लफ्ज़ होगा उसको उर्दू में लिखें। तो अगर आपका उर्दू में अलिफ या अलमदा आपको लिखना पड़े या उर्दू में आता हो, तो उसके बाद उससे पहले आपने आ यानी एन लगाना है, क्योंकि आ की साउंड दे रहा है, ववल साउंड दे रहा है आपको, तो अदरवाइज़ आपने ए लगाना है, क्योंकि BA में ववल साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। ही मेट, अब MPA, तो एम उर्दू में लिखें तो अलिफ आता है, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा, क्योंकि एम जो है ये आ की आवाज़ साउंड दे रहा है, इसलिए वहाँ पे एन लगेगा। दैट बिल्डिंग इज़ हाईएस्ट, जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे तो उसके से पहले आपने दा का लगाना है। द हाईएस्ट, टॉलेस्ट, ठीक है, बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्रीज है, जब भी आएंगी तो इससे पहले हमने दा ज़रूर लगाना है। वंस अपॉन अ टाइम, ये तो अक्सर हम कहानियों में सुनते रहते हैं, एक दफ़ा का जिक्र था, वंस अपॉन अ टाइम। जवाद अहमद इज़ दा, क्योंकि हम इसे ख़ास बंदे के साथ तशबीह दे रहे हैं, तो दा आएगा। यहाँ पे आपने मिसिंग लेटर यूज़ करना है, कमेंस, तो एम आपका मिसिंग है। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपने देखना है, ऑल दैट ग्लिटर्ड इज़ नॉट गोल्ड, ये एक फ़िक्रा ऐसा है, प्रोवर्ब है, ठीक है, तो प्रोवर्ब में जस्ट आप दैट का इजाफा करते हैं और फ़िक्रे में कोई तब्दीली नहीं होती। सो ही टोल्ड दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू कराची, तो ये क्या आएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू कराची। नेक्स्ट है द मैन सेड टू मी प्लीज बिलीव मी, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप देखें रिक्वेस्टेड का एक ही फिक्र है, तो वही आपका जवाब है। व्हाट आर यू डूइंग, ये पूछ रहा है, आई आस्क्ड हिम व्हाट वेयर, ये जो लफ्ज़ है ये दैट की जगह आते हैं, ठीक है, तो इसको रिप्लेस आपने नहीं करना, ये एज इट इज़ आते हैं। तो व्हाट, यू जो है वो आपका हिम के साथ चेंज होगा, वहाँ का हिम का जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो फिक्रा आपका प्रेजेंट में पास्ट में चला जाएगा, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग। हिज फ्रेंड सेड टू हिम हाउ आर यू, इसका पहला ऑप्शन ठीक है, हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, प्रेजेंट से पास्ट में फिक्रा आप चेंज कर देंगे। यहाँ पे आपने करेक्ट प्रेपोजिशन लगाना है, अ गार्डन वाज एडजेसेंट टू द बिल्डिंग। नेक्स्ट आपने प्रेपोजिशन लगाना है, असलम एंड अकरम, दो बंदे हैं, तो दो बंदों के दरमियान जब बात होगी तो हम बिटवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और जब दो से ज़्यादा बंदे होंगे तो फिर अमंग होगा। 4 ईयर्स, कौन से साल हैं पता नहीं है हमें, तो अगर फिक्स टाइम नहीं है तो हम फार लगाते हैं, अगर फिक्स टाइम होता तो हम सिंस लगाएंगे। He likes to sit under the sun. Why does he not agree with us, तो यहाँ पे with आएगा। He will not agree to this advice, तो यहाँ पे to आएगा, agree to। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, शी गोज़ टू स्कूल डैश अ बस, तो जब भी हम किसी ज़रिए से जाते हैं, किसी कन्वेंस से जाते हैं, तो फिर बाय बस। ही लैक्स ऑफ करेज, ठीक है, उसमें किस चीज़ की कमी है, जुर्रत की कमी है। द अक्यूज्ड इज क्लियर ऑफ द क्राइम, ठीक है, यहाँ पे ऑफ आएगा। मे गॉड ब्लेस यू,
with a son. Choose the grammatically correct sentence. Grammatically आपका जो correct sentence है वो है who is objecting to this proposal. यहाँ पे ग्रामेटिकली हम नहीं देख रहे हैं, तो करेक्ट जो फर्स्ट है he walked along the road for some time. नेक्स्ट हमने ग्रामेटिकली करेक्ट देखते हैं, तो फर्स्ट ही ठीक है, he ran as fast as I did. इसमें करेक्ट आपका जो सेंटेंस है वो फर्स्ट ही है, I shall come if you invite me. इसमें आपका करेक्ट सेंटेंस भी फर्स्ट है, they would have reached if the bus had come. तो व्यूअर्स, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.